राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। बेटा, आंखें बंद कर लो। कुछ नहीं करना है, बस बैठ जाओ मेरे पास। सांसें धीमी कर लो, जैसे जीवन ठहर गया हो, जैसे सब कुछ थम गया हो। आज मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, श्री कृष्ण तुमसे कुछ कहेंगे मेरे माध्यम से। प्रिय भक्तों, कठिन समय सबका आता है। हाँ, हर एक का। किसी के जीवन में पीड़ा की एक नदी बहती है तो किसी के हृदय में चुप्पी का पहाड़ खड़ा होता है। कोई बाहर से टूटा हुआ दिखता है, कोई भीतर ही भीतर ढह चुका होता है। परंतु पुत्र, याद रखो, यह समय आया है तो जाएगा भी। श्री कृष्ण की लीला में हर दुहा एक संदेश लेकर आता है और हर पीड़ा भीतर की यात्रा का एक द्वार खोलती है। जब संसार तुम्हें छोड़ देता है तब ईश्वर तुम्हें पकड़ते हैं। जीवन जब तुम्हें पीड़ा देता है तब आत्मा तुम्हें शांति की ओर बुलाती है। यह वह समय होता है जब तुम सबसे अधिक अकेले हो, परंतु वास्तव में यह वह समय होता है जब भगवान सबसे पास होते हैं। यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा नहीं, तुम्हारी आत्मा की परख है। हर वो क्षण जब तुमने टूटकर भी किसी को माफ किया, वह तुम्हारे मोक्ष की दिशा में एक कदम था। क्षमा किसी पर कृपा नहीं, स्वयं पर करुणा है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर क्षमा करता है वह संसार से ऊपर उठ जाता है। जब संसार तुम्हारे मूल्य को न समझे तब श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं, आत्मा की उपस्थिति से आता है। जब तुम अपने भीतर की रोशनी से परिचित हो जाते हो तब बाहर के अंधकार का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। मेरे भगवत भक्त जनों, जीवन एक युद्ध है, पर यह युद्ध बाहरी नहीं, अंदर का है। मोह और माया से, भय और अहंकार से, असत्य और भ्रम से। और इस युद्ध में सबसे पहला शस्त्र है आत्मस्वीकृति। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि हां, मैं टूटा हूं, मैं थका हूं, तभी श्री कृष्ण तुम्हारी पीठ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, चलो अब उठो, तुम मेरे हो। भक्ति कोई गीत नहीं, कोई रिवाज नहीं। भक्ति वह मौन है जिसमें तुम अकेले रोते हो और श्री कृष्ण के नाम से शांति पाते हो। जब आंसू गवाही देते हैं और हृदय मौन में डूब जाता है, वही सच्ची प्रार्थना है। तुम्हारा दुख तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा रहा है। हर चोट, हर अस्वीकार, हर धोखा, ये सब तुम्हें भीतर खींच रहे हैं, वहां जहां केवल तुम नहीं, केवल वह है जो इस संसार का सार है। जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता, तब ईश्वर समझते हैं। जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से कहते हैं, सहो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां आत्मा जागती है। संसार की सबसे बड़ी ठगनी है माया। यह मोह का रूप धरकर तुम्हें भ्रमित करती है, परंतु एक क्षण के लिए भी यदि तुम उसे पहचान लो और कहो, मैं तो केवल श्री कृष्ण का हूं, तो माया स्वयं रास्ता छोड़ देती है। प्रेम वह नहीं जो स्वार्थ में बंधा हो। प्रेम वह है जिसमें तुम अपने कष्टों को किसी के चरणों में रख दो, बिना अपेक्षा, बिना उत्तर के। और जब यह प्रेम ईश्वर के लिए होता है तो वह तुम्हारे भीतर बहता हुआ तुम्हें बदल देता है। प्रिय भक्तों,
मृत्यु कोई अंत नहीं, यह तो एक द्वार है, उस स्थान का जहां आत्मा विश्राम करती है। डरना नहीं, यदि जीवन ने तुमसे किसी को छीना है, वह अब भी है, बस रूप बदल चुका है। श्री कृष्ण के लोक में तुम्हारा प्रिय आज भी मुस्कुरा रहा है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर समय नहीं देगा, केवल मौन देगा, और उस मौन में श्री कृष्ण बोलते हैं। इसलिए जब कोई उत्तर न मिले तब मौन में बैठो, हृदय में उनका नाम लो, उत्तर आएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी सरलता। दुनिया चालाक हो सकती है, पर श्री कृष्ण सरल हृदय में ही वास करते हैं। यदि तुम सरल हो, सच्चे हो, तो तुम कभी हार नहीं सकते। हर रात चाहे कितनी भी काली हो, परंतु प्रभात आता ही है। तुम रोते रहो पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे हर आंसू को गिनते हैं और तुम्हारे हर कदम पर चलते हैं। हे मेरे प्रिय दर्शकों, यदि कोई तुम्हें छोड़ गया तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वह गया जिससे स्थान बना ईश्वर के लिए। कभी कभी खालीपन ही मंदिर बनता है, जहां वह आकर वास करता है। तुम्हें किसी के लिए कुछ सिद्ध नहीं करना है, बस श्री कृष्ण के लिए चलना है। जब तुम्हारी यात्रा केवल उनकी ओर होती है, तब हार भी विजय बन जाती है। असफलता कोई अभिशाप नहीं, वह श्री कृष्ण की युक्ति है तुम्हें वहां से खींचने की जहां तुम अटक गए थे। कभी कभी भगवान गिराते नहीं, बचाते हैं। मेरे प्रियजनों, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम पापी नहीं, तुम केवल भ्रमित हो। जब तुम रोते हो और कहते हो, हे कृष्ण मुझे मार्ग दिखाओ, तब सारे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हो जाती हैं। तुम अकेले नहीं हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी पीड़ा अनसुनी है। वह हर दर्द जो तुमने सहा, वह हर रात जो तुमने जाग कर काटी, वह हर प्रार्थना जो तुमने टूटी सांसों में की, वह सब सुनी गई है। श्री कृष्ण मौन हैं, परंतु अंधे नहीं। वह देख रहे हैं और उचित समय पर उत्तर देंगे, प्रेम से, करुणा से, और तुम्हारे जीवन को दिव्यता से भर देंगे। श्री कृष्ण की शरण में तुम्हारी आस्था और प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन की राह में संघर्ष अनिवार्य है। यही वह सत्य है जिसे सभी को एक दिन अनुभव करना होता है। हम सोचते हैं कि कठिनाई केवल हमारे साथ होती है, लेकिन याद रखना, हर जीवित प्राणी, हर आत्मा एक समय में कष्ट से गुजरती है। यही जीवन का सत्य है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब और नहीं सहन हो सकता, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन इसी समय में श्री कृष्ण का आशीर्वाद और उनका ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है। कभी भी कठिन समय को स्थायी मत समझो, क्योंकि यह एक अस्थायी अवस्था है। वह जैसे रात की घना अंधकार एक दिन सूरज की किरणों से हराती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी एक नई शुरुआत होगी। यह समय तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है, तुम्हारे मन को स्थिर करता है और तुम्हारे हृदय को विशाल बनाता है। सभी के जीवन में कठिन समय आता है। कोई उसे धन की कमी के रूप में महसूस करता है, तो कोई रिश्तों में टूटन के रूप में। लेकिन क्या तुम्हें पता है, यह तुम्हारा मार्गदर्शन है। यह तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों का एहसास कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे छीन लिया गया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है। दुनिया में जो खो जाता है वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन जो तुम अंदर से प्राप्त करते हो वह तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। वह जो प्रिय था और तुम्हारे जीवन से चला गया, वह तुम्हारे जीवन के किसी न किसी अध्याय का समापन था। यह हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन सत्य यही है कि जीवन निरंतर आगे बढ़ता है। तुम्हारे संघर्षों में भगवान की उपस्थिति है। यह तुम्हें दीनता से उठाकर आत्मविश्वास से भर देता है। भगवान का कार्य यह नहीं है कि तुम्हारी राह को आसान बनाए,
बल्कि वह तुम्हें इतनी शक्ति देता है कि तुम हर कठिनाई का सामना कर सको। तुम्हारी आत्मा में छिपी हुई शक्ति को पहचानो। जो तुम्हें कमजोर करने के लिए आया, वह तुम्हारे भीतर की शक्तियों को बाहर लाने का साधन बन गया। जब तक तुम अपने भीतर के भय और अज्ञान से मुक्ति नहीं पाओगे, तब तक वह बाहरी दुनिया तुम्हें जकड़े रखेगी। लेकिन जैसे ही तुम श्री कृष्ण की शरण में आते हो, तुम्हारा भय शांत होता है और तुम दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो। समझो, यह संसार तुम्हारी परीक्षा का स्थल है और जीवन के कठिन समय में तुम पर जो चुनौती आती है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो। जो तुमसे बड़ा है वह भीतर है। इसलिए जब कठिन समय तुम्हें घेरता है, तो वह केवल तुम्हारी आत्मा की क्षमताओं को विकसित करने का अवसर है। मनुष्य का जीवन एक अनित्य यात्रा है। यह यात्रा केवल सुख और शांति की नहीं है। प्रत्येक पल में संघर्ष है और संघर्ष में ही जीवन का गहना छिपा है। जिनके पास गहरे अनुभव होते हैं, वे जानते हैं कि कठिन समय जीवन का एक हिस्सा है और यह हमें केवल परिपक्व बनाता है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में संकट आए, तो उसे एक शंका या दुख के रूप में न देखो, इसे आत्मशोधन का अवसर समझो। श्री कृष्ण की वाणी में यह संदेश है, तुम जो कुछ भी हो वह तुम्हारी संपूर्ण यात्रा का परिणाम है। हम जीवन की छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, परंतु जब हम गहरे में जाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी आत्मा सच्चे ज्ञान और भगवान के प्रेम के बीच बसी हुई है। यही कारण है कि जब मुश्किलें आ रही हों, तो उनका सामना तुम बिना डर और संकोच के करो। कोई भी कठिनाई तुमसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण का प्रेम और आशीर्वाद है। तुम में वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को सफल और संतुलित बना सकता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो और तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम उनके साथ हो तो तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हारे हर कदम में मौजूद है और जब तुम उनके साथ हो, तब तुम्हारे सामने कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर नहीं हो सकती। प्रिय भक्त, तुम्हारी कठिनाइयां भगवान की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। जैसे एक नन्हा पौधा बारिश के बाद ही बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी जीवन के संघर्षों से संवरती है। कठिनाई केवल बाहरी है, जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करती है। इसलिए जब तक तुम जीवन की कठिनाइयों से डरोगे, तब तक तुम उनके परिणाम को नहीं समझ पाओगे। मगर जब तुम उन्हें समझकर आगे बढ़ोगे, तब तुम देखोगे कि हर कष्ट तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आया है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो हर बुराई, हर दुख और हर अंधकार से मुकाबला कर सकती है। यही शक्ति तुम्हारी आस्था और विश्वास में है। कृष्ण ने कहा था, तुम जो चाहो वही पाओ। इसलिए जब कठिन समय आए तो याद रखो, यह समय भी एक परीक्षण है और तुम अपने विश्वास से उस परीक्षण को पार कर सकते हो। जब तुम्हारा विश्वास सच्चा हो, तब तुम देखोगे कि कृष्ण हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। हे मेरे प्रियजनों, कठिन समय यह नहीं है कि तुम खुद को खो दो, बल्कि यह एक अवसर है कि तुम अपने भीतर के गहरे सत्य को पहचान सको। और जब तुम उस सत्य को पहचान लोगे, तो हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। जीवन की राह पर चलते हुए कभी भी यह मत भूलो कि जो तुमसे छीन लिया गया है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुमसे लिया गया है वह तुम्हारी यात्रा का आवश्यक हिस्सा था। यह समय तुम्हारी आत्मा को और परिष्कृत करेगा, तुम्हारे मन को और दृढ़ बनाएगा और तुम्हारे हृदय को श्री कृष्ण के प्रेम से भर देगा। तुम्हारी यात्रा अनंत है,
तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ अपने भीतर श्री कृष्ण का अनुभव करना है, और यही अनुभव तुम्हें जीवन के हर दुख, हर कष्ट और हर कठिनाई के पार ले जाएगा। जब तुम श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें हर संकट में भगवान का हाथ अनुभव होता है। यही तुम्हारा विश्वास है, यही तुम्हारा बल है, और यह विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। मेरे बच्चों, कठिन समय कोई दुर्भाग्य नहीं है। यह तो वह रात्रि है जिसमें आत्मा अपने दीपक को पहचानती है। जैसे घनघोर अंधकार में ही दीपक का महत्व स्पष्ट होता है, वैसे ही जब जीवन में पीड़ा की रात आती है, तब आत्मा को अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर की झलक मिलती है। दुख एक निमंत्रण है प्रभु के निकट आने का। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब क्षणिक हैं, इन्हें समत्व भाव से सहन कर। कठिन समय का यही तो सार है। वह तुम्हें डगमगाने नहीं बल्कि स्थिर करने आता है। संसार डगमगाए, लेकिन जो श्री कृष्ण की शरण में है उसका मन स्थिर रहता है। मेरे प्रियजनों, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम दुख को टालना चाहते हैं और सुख को पकड़ना चाहते हैं। पर जो वास्तव में देखता है वह जानता है, सुख और दुख दोनों ही समय के प्रवाह में तिनके की तरह बहते हैं। वो आत्मा जिसे प्रभु का आश्रय है, वह उस प्रवाह में बहती नहीं, वह उस प्रवाह के तट पर बैठकर ईश्वर का नाम जपती है। जब जीवन में सब कुछ छिन जाए, तब जानना प्रभु ने अपना स्थान बनाने की तैयारी की है। वह तुम्हारे भीतर सब माया को हटाकर स्वयं विराजना चाहता है। कठिन समय उस सफाई का नाम है जिसमें माया झरती है और कृष्ण प्रकट होते हैं। देखो ना, जैसे खेत में खरपतवार को काटने के लिए हल चलाना पड़ता है, वैसे ही मन में जमी हुई कामनाओं, अपेक्षाओं और वासनाओं को काटने के लिए प्रभु कठिनाई का हल चलाते हैं। वह कठिनाई हल नहीं, कृपा है। कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण यही है। जो उसे समझ गया वह दुख में भी मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि कृष्ण उसे तोड़ नहीं रहे बल्कि गढ़ रहे हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाता है, घुमाता है, कभी चोट भी देता है, पर अंततः सुंदर घड़ा बनाता है। वैसा ही हमारा जीवन है और कुम्हार श्री कृष्ण हैं। भगवत भक्तगणों, जब मन कहे अब नहीं सहा जाता, तब अंतर से आवाज आएगी, मैं हूं ना श्री कृष्ण। यह वही आवाज है जो कुरुक्षेत्र में गूंजती थी। वही आवाज आज भी हर हारे हुए मन को सुनाई देती है। बस शांति से सुनो। अक्सर जब हम सब खो देते हैं, तब जो शेष रह जाता है वही ईश्वर होता है, और वही तो सबसे मूल्यवान है। क्या लाभ उस जीवन का जिसमें प्रभु की स्मृति ही ना हो। कठिन समय वह अवसर है जब स्मृति लौटती है और स्मृति से भक्ति जन्म लेती है। कभी सोचो, मृत्यु जब सामने खड़ी हो तब कौन सा सत्य साथ जाएगा? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा मान सम्मान? नहीं, केवल एक ही साथ जाएगा, प्रभु का नाम। फिर क्यों न आज से ही उसे थाम लिया जाए। कठिन समय यह सिखाने आता है कि जो नश्वर है वह छल है, जो शाश्वत है वही कृष्ण है। जो अपने जीवन की कठिनाई को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके हृदय में एक नया विश्वास जन्म लेता है। वह विश्वास कहता है, जो भी हो रहा है वही ठीक है, क्योंकि मेरा पालनहार कृष्ण है। कभी कभी जब सब दूर चले जाते हैं, तब कृष्ण पास आ जाते हैं, और यह सौदा बड़ा शुभ होता है। संसार छूटे कोई बात नहीं, लेकिन जब कृष्ण मिल जाएं तो सब कुछ मिल गया। कठिन समय यह सौदा करवाता है, बाहर की दुनिया को हटाकर भीतर की दिव्यता से परिचय कराता है। प्रेम वहीं खरा उतरता है जहां परीक्षा हो। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा कठिनाई में होती है। जब सब कुछ विपरीत हो, तब भी हृदय कहे, हे प्रभु, मैं आपके साथ हूं, तो समझो भक्ति सच्ची है। ये वही प्रेम है जिससे मीरा मुस्कुराई।
जिसे हनुमान अडिग रहे। कभी कभी प्रभु तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम उनसे संवाद कर सको। दुनिया की भीड़ में जो बातें नहीं हो पाती वे अकेलेपन में होती हैं। कठिनाई वह एकांत है जहां कृष्ण तुम्हारे मन की गहराई से बोलते हैं। मेरे प्रियजनों, कृष्ण कभी परीक्षा लेते हैं लेकिन अपमान नहीं करते। वे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जहां तुम बिना किसी बाहरी सहारे के केवल उनके नाम के बल पर खड़े हो सको। और उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए रास्ता कठिन ही होगा लेकिन दिव्य होगा। एक साधक का सबसे बड़ा शत्रु मोह है। कठिनाई मोह को तोड़ने आती है। जब प्रिय व्यक्ति दूर चला जाए तब मन कहे अब किसके लिए जीऊं? तभी एक आवाज आती है, मेरे लिए जियो। मैं कृष्ण हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर असफलता में एक संकेत होता है, यह द्वार बंद हुआ है क्योंकि कोई और द्वार प्रभु खोलने वाले हैं। परंतु हम उसी द्वार को पीटते रह जाते हैं। थोड़ा शांत हो जाएं और श्री कृष्ण पर भरोसा रखें, उनका समय सर्वोत्तम है। प्रिय भक्तों, शांति कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। जब तुम्हारा मन श्री कृष्ण की इच्छा में रमता है तब तुम कठिनाई में भी शांत हो जाते हो। और यही तो योग है, समत्व भाव से जीना, हर स्थिति में प्रभु का नाम लेना। हर दिन जो बीतता है वह एक नई सीख दे जाता है। कठिन समय वह गुरु है जो बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। और जब जीवन का गुरु स्वयं कृष्ण हो तब डर किस बात का। प्रिय आत्मन, जिस प्रकार रात्रि के पश्चात ही प्रभात का जन्म होता है, उसी प्रकार जीवन में कठिन समय ईश्वर की नई कृपा का द्वार खोलता है। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से जोड़ने आता है। जब संसार की दीवारें गिरती हैं तब आत्मा के मंदिर का द्वार खुलता है। कठिनाई वह दीप है जो मनुष्य के भीतर की नींद को जलाकर जागृति लाता है। जब सब कुछ हाथ से निकल रहा हो तब परमात्मा का हाथ सबसे निकट होता है। पर मनुष्य अक्सर उस अंधेरे में केवल छाया ढूंढता है और प्रभु के प्रकाश को देख नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, तू अपने ही भीतर एक ऐसा दीपक है जो संसार की सारी रात्रियों को प्रकाश में बदल सकता है। जब तुझे लगे कि कोई नहीं तेरे साथ है तब समझना मैं ही हूं तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। प्रिय भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब शांति खो जाए और हृदय हाहाकार करे। परंतु जो उस समय भी अपने भीतर प्रभु के नाम की लौ जलाए रखता है वही भक्त सत्य के पथ पर चलता है। जब संसार के द्वार बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का द्वार खुलता है। परंतु उस द्वार को देखने के लिए नेत्र नहीं, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा वह दृष्टि है जो अंधकार में भी प्रभु को देख लेती है। कभी भी अपने दुहक को प्रभु की उपेक्षा मत समझो। जैसे माता अपने रोते हुए बालक को और भी अधिक स्नेह देती है, वैसे ही ईश्वर भी तुम्हारे दुखों में तुम्हारे और भी निकट होता है। परंतु वह मौन होता है क्योंकि वह तुम्हें आत्मा की भाषा सिखा रहा होता है। कठिन समय वह भूमि है जहां आत्मा की बीजें फूटती हैं। यही वह क्षण होता है जब तुम भीतर की गहराई में डूबते हो और वहां तुम्हें वह मिलता है जो बाहर के शोर में कभी नहीं मिला। एक मौन, एक शांति, एक दिव्यता जो अनश्वर है। माया तुम्हें संसार के रंगमंच पर उलझा कर रखती है, परंतु दुख वह पर्दा हटा देता है। वह दिखा देता है कि यह सब अस्थाई है और जो शाश्वत है वह तुम्हारे भीतर ही छुपा है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन से प्रश्न करता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तब ईश्वर उत्तर नहीं देता, बल्कि उसे इतना सामर्थ्य देता है कि वह स्वयं उत्तर बन जाता है। कभी कभी परमात्मा तुम्हारी नौका को बीच समुद्र में रोकता है क्योंकि वह चाहता है कि तुम उसे चलाना बंद करो और उसकी दिशा को पहचानो। यह कठिन समय
तुम्हें नियंत्रण छोड़कर समर्पण सिखाता है। प्रेम केवल सुख में नहीं होता। सच्चा प्रेम वही है जो दुख में भी प्रभु को दोष नहीं देता, बल्कि उसे और अधिक प्रेम करता है। जब तुम्हारी आंखें नम हो और होठों पर नाम हो, तब जानो कि तुम उसकी कृपा में डूब चुके हो। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को सही से जी नहीं पाता, पर जो मृत्यु को भी ईश्वर की योजना मानता है वह हर श्वास को एक उत्सव की तरह जीता है। कठिन समय मृत्यु की छाया लाता है, पर भक्ति उसका प्रकाश बन जाती है। भगवत भक्तजनों, कभी क्षमा मांगना भी उतना ही बड़ा होता है जितना क्षमा देना। जब तुम अपने ही दोषों को स्वीकार करते हो, तब प्रभु की कृपा तुम्हें आलोकित करती है। कठिन समय तुम्हारे अहंकार को पिघलाता है और वही उसका वरदान है। शांति किसी तीर्थ में नहीं, वह भीतर की स्वीकृति में है। जब तुम यह मान लेते हो कि जो हो रहा है वही ईश्वर की इच्छा है, तब तुम्हारा जीवन एक ध्यान बन जाता है। कठिन समय वह परीक्षा है। क्या तुम अब भी मुस्कुरा सकते हो? क्या तुम अब भी ईश्वर पर विश्वास रख सकते हो? स्वधर्म वह मंत्र है जो तुम्हारे भीतर छुपे उद्देश्य को जागृत करता है। जब संसार तुम्हें अनावश्यक बताए, तब भी तुम अपने कर्म को ईश्वर की आराधना मानकर करते रहो, क्योंकि कर्म ही भक्त की पूजा है। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, कठिन समय में भी विश्वास की लौ जलाए रखना है। वह मां है, वह अमृत है जो पीड़ा में भी तुम्हें शांत रखती है। मेरे प्रियजनों, मोह संसार का सबसे बड़ा जाल है। वह तुम्हें बांधता है और जब वह छूटता है तो दुख देता है, पर उसी दुख से तुम्हें मुक्ति की प्यास लगती है। यह कठिन समय उस प्यास का प्रारंभ है। जब तुम प्रभु से कहो अब मुझसे नहीं होगा, तब वह मुस्कुराता है और कहता है अब मुझसे होगा। यह वह पल होता है जब मानव अपने प्रयास छोड़ता है और ईश्वर की गोद में समर्पण करता है। प्रेम वह शक्ति है जो दुख को भी सुंदर बना देती है। जब तुम ईश्वर से प्रेम करते हो, तब हर कठिनाई में तुम्हें उसकी छाया मिलती है। प्रेम वह दृष्टि है जो कांटों में भी फूल देखती है। यदि तुम इस समय दुखी हो, टूटा हुआ हो, अकेले हो, तो जानो श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपने भीतर उतरकर उस दीपक को जलाओ जो कभी बुझा ही नहीं था, केवल ढंका हुआ था। कठिन समय वह हवा है जो उस ढंके हुए दीपक को झकझोरती है ताकि वह फिर से चमक सके। हे मेरे प्रिय दर्शकों, जीवन का अर्थ केवल सुख सुविधा नहीं, बल्कि आत्मा की प्रगति है। और कठिन समय वह सीढ़ी है जिससे आत्मा ऊपर चढ़ती है। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, सदा रहे हैं, और इस समय भी तुम्हारे भीतर से ही कह रहे हैं, डरो मत, मैं हूं। बेटा, ये जो समय है ना, ये सदा एक सा नहीं रहता। जब सूर्य अपने तेज से पृथ्वी को तपाता है, तो कहीं ना कहीं किसी वृक्ष की छाया भी बनती है जो उसी सूर्य की किरणों से जीवन ले रही होती है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो कठिन समय से न गुजरे, पर जो उस समय में श्री कृष्ण को थाम लेता है, वह डगमगाता नहीं, वह डूबता नहीं, वह टूटता नहीं। जब जीवन की नौका तूफानों से हिचकोले खा रही हो, तब शांत रहो, जैसे अर्जुन रहा कुरुक्षेत्र में। वह भी डगमगाया, घबराया, पर जब श्री कृष्ण ने उसे उसकी आत्मा का स्वरूप दिखाया तो वह स्थिर हो गया। कठिन समय आता है इसीलिए नहीं कि तुम गिरो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने भीतर छिपे उस दिव्य तेज को पहचानो जो हर बार तुम्हें उठाता है, संभालता है और फिर से चलने की शक्ति देता है। प्रिय भक्तों, स्मरण रखो, जो भीतर शांत है वही बाहर के शोर में स्थिर रह सकता है। यह संसार बहुत कुछ कहेगा, बहुत कुछ दिखाएगा, पर जो आत्मा श्री कृष्ण में स्थित हो जाए, उसके लिए कोई समय कठिन नहीं होता, क्योंकि कठिनाई केवल वहां होती है
जहां हम मोह में होते हैं। जहां मोह छूट गया वहां बस कृष्ण ही कृष्ण हैं। जीवन में जब रिश्ते छूटते हैं, लोग बदलते हैं और सपने टूटते हैं, तब यह मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं बेटा, वो बस तुम्हारे जीवन के दृश्य बदल रहे हैं ताकि नया अध्याय शुरू हो सके। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जो चला गया वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारे आत्मिक विकास में बाधा बन रहा था, और जो आया है वह तुम्हारे उत्थान का माध्यम है। वो लोग जो तुम्हें दुख देते हैं, तुम्हारे जीवन में कांटे बोते हैं, वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारे आत्मिक शिक्षक हैं, क्योंकि वे तुम्हें सहनशीलता सिखा रहे हैं, क्षमा सिखा रहे हैं। और जब तक मनुष्य क्षमा नहीं सीखता, तब तक वह श्री कृष्ण का प्रिय नहीं बन सकता। कृष्ण तो वही हैं जो शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर देते हैं और फिर भी न्याय करते हैं। उनका हृदय करुणा का सागर है और वही करुणा तुम्हारे भीतर भी है। मेरे बच्चों, जब मन बहुत भारी हो तब ध्यान करना, क्या यह मन वास्तव में मेरा है? क्या यह दुख वास्तव में मेरा है, या यह भी किसी दृश्य की तरह आया और चला जाएगा? तुम वह नहीं हो जो सोचते हो, तुम वह हो जो साक्षी है। साक्षी बनो और देखो कैसे जीवन की आग भी तुम्हें जला नहीं पाती। जिसे मृत्यु का भय नहीं, वह ही सच्चा जीवित है। जब तक तुम देह को ही सब कुछ मानते हो, तब तक हर कष्ट बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जिस दिन तुम समझ गए कि आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, उस दिन से संसार का कोई भी संकट तुम्हें हिला नहीं सकता। कई बार तुम्हें लगेगा अब कुछ नहीं बचा, पर वही समय होता है जब श्री कृष्ण तुम्हें अपने सबसे पास बुलाते हैं। जब संसार की भीड़ से तुम थक जाते हो, तब एकांत में तुम्हारा हृदय पुकारता है, हे नाथ, अब तो बस तुम ही हो। और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं सदा से यही था, बस तुमने मुझे सुना नहीं। प्रिय भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है। कोई भी अश्रु जो भक्त के नेत्र से गिरता है, वह श्री कृष्ण की कृपा को खींचता है। वह अश्रु ही तुम्हारे भीतर की भूमि को नम करता है, ताकि भक्ति का बीज पनप सके। इसलिए अपने आंसुओं से मत शर्माओ, वे तुम्हारे आत्मा की भाषा हैं। जब कोई अपना बहुत प्रिय चला जाए, शरीर से या हृदय से, तब उस विरह में भी एक कृपा छुपी होती है। वह विरह तुम्हें इस माया के झूठे आकर्षण से बाहर लाता है और श्री कृष्ण के शरण में ले जाता है। और जहां कृष्ण का नाम है, वहां न कोई अकेलापन है, न कोई रिक्तता। इस जीवन में सबसे बड़ा सुख है अपने स्वधर्म को पहचानना, और स्वधर्म वही है जो श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुम्हारे कर्म में प्रकट होता है। जब तुम वह करते हो जो तुम्हारा आत्मा कहता है, तब तुम श्री कृष्ण के साथ हो। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, तुम भीतर से स्थिर रहते हो। मेरे प्रियजनों, जो समय कठिन है, वही आत्मा के लिए साधना का समय है। जैसे रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश अधिक स्पष्ट होता है, वैसे ही दुख में आत्मा की ज्योति अधिक दिखती है। इसलिए कठिनाई को वरदान की तरह देखो, जैसे सुदामा ने देखा। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाना और कह देना, नाथ, अब सब तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा, यह दुख भी तुम्हारा। देखना उस समर्पण में कितनी शक्ति है, कितनी शांति है। जो अपने भीतर शांति रखता है, वही दूसरों को शांति दे सकता है। इसीलिए पहले स्वयं को जानो, अपने भीतर के द्वंद्व को शांत करो। जब तुम भीतर से कृष्णमय हो जाओगे, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी। जब मन चंचल हो, तब नाम स्मरण करो। श्री कृष्ण का नाम ही वह नौका है जो तुम्हें हर दुख की नदी से पार करवा सकता है। बस नाम लो, प्रेम से, भाव से, समर्पण से, और देखो कैसे भीतर की बेचैनी उतर जाती है।
हे मेरे प्रिय दर्शकों, कभी कभी जीवन तुम्हें अंधकार में ले जाता है, इसीलिए नहीं कि वह तुम्हें सजा देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें तुम्हारा आंतरिक प्रकाश दिखाना चाहता है। जब बाहर कुछ न दिखे तब भीतर देखो, वहां श्री कृष्ण सदा से विराजमान हैं। हर क्षण जो बीत रहा है वह तुम्हें किसी न किसी रूप में गढ़ रहा है। तुम्हारे भीतर एक तप हो रहा है, एक निर्माण हो रहा है। इसलिए धैर्य रखो, समय लगेगा। पर जब श्री कृष्ण स्वयं रथ के सारथी बन जाए तो जीवन की युद्ध भूमि भी पुण्य भूमि बन जाती है। सुनो बेटा, जो अपने कर्म से भागता है वह जीवन से भागता है। कर्म से डरो मत, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। कर्म करते रहो श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण की प्रेरणा से, और फिर परिणाम में सुख दुख कैसा। जब रचना उसी की है तो परिणाम भी उसी की इच्छा है। जो भक्त दुख में भी मुस्कुरा लेता है और कहता है, हे कृष्ण तू जैसा चाहे वैसा कर, वही भक्त वास्तव में श्री कृष्ण का सच्चा सखा है। क्योंकि प्रेम वहां नहीं है जहां अपेक्षा है, प्रेम वहां है जहां समर्पण है। कठिन समय में रोना मत, गाना सीखो श्री कृष्ण के नाम का, क्योंकि आंसू तुम्हें भीतर से बहा देंगे, पर नाम तुम्हें भीतर से गढ़ देगा। और जब मन का निर्माण श्री कृष्ण करते हैं तब जीवन स्वयं ही सुंदर हो जाता है। बेटा, जब जीवन की राह कठिन हो जाती है तब मनुष्य स्वयं को बहुत अकेला, बहुत असहाय अनुभव करता है। लेकिन वही समय, वही क्षण ईश्वर के सबसे निकट पहुंचाने वाले होते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, जब तुम्हें समझ न आए कि क्या करो, तब अपने कर्म को मेरा अर्पण मानकर कर और फल की चिंता त्याग दे। कठिन समय एक अग्नि परीक्षा है जिसमें आत्मा की परख होती है, मोह टूटता है और भक्ति जागती है। जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया, ईश्वर ने उन्हें गले लगाया। कठिन समय में जब तुम्हारे अपने दूर हो जाए, जब सहारा न मिले, तब वही समय है जब ईश्वर तुम्हारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। मनुष्य जब अपने सब प्रयास कर चुकता है और हार मान लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में ईश्वर को पुकारता है। उस पुकार में न दिखावा होता है न स्वार्थ, वह शुद्ध होती है, निर्मल होती है, और प्रभु को वही पुकार सबसे प्रिय होती है। याद रखना, दुखों का कारण बाहरी घटनाएं नहीं हैं, दुख की जड़ हमारी अपेक्षाएं हैं। जब हम इस जगत से, अपने प्रियजनों से, परिस्थिति से कुछ विशेष चाहते हैं और वह नहीं होता, तब दुख होता है। लेकिन जब हम सीख जाते हैं कि यह संसार हमारे अनुसार नहीं, प्रभु की योजना अनुसार चलता है, तब हम धीरे धीरे दुख से मुक्त होने लगते हैं। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। यह सृष्टि का नियम है। जो समय आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें नए रूप में निखार देगा। जीवन कोई स्थायी वस्तु नहीं, यह निरंतर बदलता है, बहता है, गति करता है। और जब तुम यह स्वीकार कर लोगे, तब तुम जीवन को दोष नहीं दोगे, तब तुम जीवन को एक तप समझकर सहन करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, न वह तुम हो जो दुखी है और न वह समय है जो स्थायी है। तुम आत्मा हो, शाश्वत, अचल, नित्य। जब तुम्हारी पहचान शरीर और मन से हटकर आत्मा में टिक जाती है, तब चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, तुम भीतर से अडिग रहते हो। यह कठिन समय तुम्हें इसी आत्मज्ञान की ओर धकेलता है। यह तुम्हारे झूठे मोहों को तोड़ता है, तुम्हारी अहंता को गलाता है और तुम्हारे भीतर के परमात्मा से तुम्हारा साक्षात्कार कराता है। हे मेरे प्रिय भक्तों, कभी कभी ईश्वर तुम्हारे जीवन से सब कुछ इसलिए हटा देते हैं ताकि तुम्हें दिखा सकें कि तुम्हारे पास केवल वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसे किसी के सहारे की नहीं, केवल प्रभु की कृपा की आवश्यकता है, तब उसका दुख शांति में बदलने लगता है।
तब वह रोता नहीं, मुस्कुराता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि कठिन समय कोई दंड नहीं, वह तो वरदान है। जो मनुष्य कठिन समय में भी प्रेम कर सके, सेवा कर सके, क्षमा कर सके, वही सच्चा साधक होता है। आसान समय में तो सब मधुर बोलते हैं, लेकिन जब मन टूटा हो और तब भी वाणी में करुणा बनी रहे, वही सच्ची साधना है। एक संत ने कहा था, जिसने दुख में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ा, उसे प्रभु कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह कठिन समय तुम्हारे जीवन का वो क्षण है जिसमें या तो तुम टूट सकते हो या प्रभु में जुड़ सकते हो। यदि तुम जुड़ गए तो यह समय तुम्हारा पुनर्जन्म बन जाएगा, बाहरी नहीं बल्कि आत्मा का। भूलो मत, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे अंधकार के बाद सूरज आता है, वैसे ही यह पीड़ा भी धीरे धीरे शांति में बदल जाएगी। लेकिन एक बात, जब यह समय बीत जाए तब अपने भीतर जन्मे उस धैर्य, उस विश्वास, उस भक्ति को मत खो देना, क्योंकि वही तुमसे वह बनवाएगा जो तुम वास्तव में हो। नश्वर शरीर नहीं, अपितु अमर आत्मा। प्रिय भक्तों, जो अपने दुख को केवल सहन नहीं करता बल्कि उसे समझकर आत्मज्ञान में बदल देता है, वही जीवन के रहस्य को जान लेता है। ऐसे मनुष्य को फिर कोई संसार डिगा नहीं सकता, कोई कष्ट छू नहीं सकता। वह भीतर से श्री कृष्ण के उस अर्जुन की तरह बन जाता है जो युद्ध भूमि में खड़ा है, लेकिन भीतर में पूर्ण समर्पण में स्थित है। कठिन समय जब आता है तो हमें अपनी ही परछाई से डर लगता है, लेकिन वह परछाई केवल इसलिए दिखती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर अब भी प्रकाश है। यदि वह प्रकाश न होता तो परछाई भी न बनती। इसीलिए यह मत सोचो कि तुम अंधेरे में हो, सोचो कि तुम प्रकाश के मार्ग पर हो। केवल बादलों ने कुछ समय के लिए सूरज को छुपा लिया है। श्री कृष्ण ने जीवन भर यह नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह साथ, यह संगति, यही तो हमारे सारे जीवन की सबसे बड़ी निधि है। जब हम जान लेते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं, तब कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। तुम अपने आंसू मत छुपाओ, रो, लेकिन प्रभु की गोद में रो। वहां कोई तुम्हें अस्वीकार नहीं करेगा, वहां कोई तुम्हारी पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाएगा। वहां केवल शांति है, केवल करुणा है। जैसे मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर सारा विष हर लेती है, वैसे ही श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर का विष हरने को तैयार बैठे हैं। बस तुम उनकी ओर एक बार सच्चे मन से देखो। प्रेम जब सच्चा हो तो वह कठिन समय में और गहरा होता है, और ईश्वर से प्रेम तब सिद्ध होता है जब हम दुख में भी उनके चरण नहीं छोड़ते। कठिन समय में भक्ति करना आसान नहीं, लेकिन यही वह भक्ति है जो साक्षात मोक्ष का द्वार खोलती है। मेरे बच्चों, जो मनुष्य कठिन समय को गुरु बना लेता है, वह जीवन भर शिष्य बना रहता है और अंततः स्वयं ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि हर कष्ट, हर पीड़ा ईश्वर का एक संदेश है, एक आमंत्रण है उस दिव्य ज्योति की ओर जिसे हमने अपने भीतर ही भुला दिया था। बेटा, यह समय तुम्हें श्री कृष्ण तक ले जाने आया है। इसे रोकर मत गंवाओ, इसे समझकर आत्मसात करो, और जब तुम उठोगे तो केवल शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा भी ऊंची उठ चुकी होगी। यही है कठिन समय का वरदान, यही है श्री कृष्ण की लीला। मेरे भगवत भक्त गणों, जब जीवन की राहों पर अंधकार गहराता है, जब भीतर की लौ डगमगाने लगती है, तब उसी क्षण किसी कोमल, शांत और करुणामयी वाणी की आवश्यकता होती है, जो हमें याद दिला सके कि यह समय भी बीत जाएगा और यह पीड़ा भी श्री कृष्ण की ही लीला है। आज इस गीता अमृतवाणी के चौथे अध्याय में मैं तुम्हें उन्हीं सुविचारों के माध्यम से वह अमृत पिलाने आया हूं, जो न तो शुष्क शास्त्रार्थ हैं, न ही केवल भावुकता,
ये उस अनुभव की निष्पत्ति है जो आत्मा ने शाश्वत सत्य से प्राप्त की है। कठिन समय केवल तुम्हारे जीवन में नहीं आता, यह संसार का नियम है। श्री राम को भी वनवास मिला, श्री कृष्ण को भी मथुरा से दूर जाना पड़ा। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि कठिनाई हमें भीतर से दृढ़ बनाती है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। जब जीवन के तूफान उठते हैं तब आत्मा को शरण चाहिए होती है। वह शरण कोई मनुष्य नहीं दे सकता, केवल ईश्वर की स्मृति, ईश्वर का नाम और उसका मधुर सान्निध्य ही दे सकता है। जो अपने दुख में भी ईश्वर को ढूंढता है वह भाग्यशाली नहीं, वह ज्ञानी है, क्योंकि उसने संसार की असारता को समझ लिया है। जिसने यह जान लिया कि सुख क्षणिक है और दुख भी क्षणिक है, वह मोह से ऊपर उठ गया। मेरे प्रियजनों, जीवन का सत्य यह नहीं कि हम किस ऊंचाई पर पहुंचे, बल्कि यह है कि गिरने के बाद हमने कितनी बार स्वयं को ईश्वर के सहारे उठाया। यह उठना ही भक्ति है, यह स्वीकार करना कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। यही साधना का मूल है। माया का काम है भ्रमित करना, और कठिन समय में माया और भी गहराती है। ऐसे समय में हमें अपने विवेक को जागृत रखना होता है। वह विवेक जो श्री कृष्ण की गीता से निकलकर हमारे भीतर उतरता है। जब मोह हमें किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांधता है और वह हमसे छिन जाती है, तब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन उस छिनने में ही ईश्वर की कृपा छुपी होती है, क्योंकि जो कुछ गया वह जाने योग्य ही था। जो शेष है वही आत्मा का मूल है। प्रिय भक्तों, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। और कठिन समय में यह समझ सबसे अधिक सहारा देती है। जब कोई प्रिय छिन जाए, जब कोई संबंध समाप्त हो जाए, तब यह जानना कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हमारे भीतर एक दिव्य शांति भर देता है। शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। और भीतर की यह शांति तब मिलती है जब हम अपने जीवन के हर अनुभव को श्री कृष्ण की योजना का भाग मानते हैं। तब हमारे भीतर प्रतिरोध नहीं रहता, केवल समर्पण रह जाता है। जिसे हम क्षमा नहीं कर पाते वह हमारे मन को बांध लेता है। कठिन समय में सबसे बड़ा बोझ क्षमा न कर पाने का होता है। लेकिन जब हम किसी को हृदय से क्षमा कर देते हैं तब हम स्वयं मुक्त हो जाते हैं। प्रेम केवल जब प्रतिदान मिले तब नहीं होता। प्रेम तब होता है जब हम बिना अपेक्षा के भी देने को तैयार हों। कठिन समय हमें यह प्रेम सिखाता है, निस्वार्थ प्रेम, श्री कृष्ण जैसा प्रेम। भगवत भक्त गणों, स्वधर्म का अर्थ केवल कर्म करना नहीं, बल्कि उस कर्म को ईश्वर को अर्पित करना है। जब कठिन समय आए और हम अपने कर्तव्य से भागने लगें, तब श्री कृष्ण हमें स्मरण कराते हैं कि कर्म ही पूजा है और संघर्ष भी भक्ति है। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में दीप जलाए, बल्कि वह है जो जीवन के अंधकार में भी दीप बना रहे, जो कठिन समय में भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखे। यह मुस्कान संसार के लिए नहीं, ईश्वर के प्रति आस्था का प्रमाण है। जब तुम थक जाओ तब रुकना मत, बस श्री कृष्ण को याद कर लो। उनका नाम ही ऊर्जा है, उनका स्मरण ही विश्राम है। और जब तुम दोबारा चलोगे तो पाओगे कि तुम अकेले नहीं चल रहे, वे तुम्हारे साथ चल रहे हैं। अहंकार कहता है मैं करूंगा, आत्मा कहती है ईश्वर करवा रहे हैं। कठिन समय में जो यह समझ जाता है वह कभी नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका जीवन किसी उच्च सत्ता के हाथों में है। ईश्वर की योजना हमारे समझ से परे है, लेकिन वह सदैव कल्याणकारी होती है। जो कुछ आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारा वरदान बन जाएगा, यदि तुम आज धैर्य रख सको। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, वह भीतर की ताकत है। और यह ताकत तभी आती है जब हम संसार से नहीं, ईश्वर से जुड़े होते हैं। हर कठिन समय एक साधना है और हर साधना के अंत में ईश्वर की झलक अवश्य मिलती है।
आत्मा का अनुभव तभी होता है जब हम जीवन के शोर से हटकर मौन में उतरते हैं। और यह मौन हमें कठिन समय देता है, जो बाहर से तो तूफान लगता है, लेकिन भीतर शांति का आह्वान है। श्री कृष्ण तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे भीतर हैं, उन्हें बाहर मत ढूंढो। अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में वे प्रतीक्षारत हैं। जब तुम कहो मैं हार गया, वे कहेंगे मैं हूं तुम्हारे साथ, उठो। यही तो उनका वचन है, यही गीता का अमृत है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आज जीवन कठिन है, यदि आंखें नम हैं, यदि हृदय बोझिल है, तो जान लो यह क्षण भी बीत जाएगा। और जब यह बीत जाएगा, तब तुम और भी सुंदर, और भी प्रबुद्ध, और भी श्री कृष्ण के समीप हो जाओगे। बस चलते रहो, रुकना मत, उनका नाम लेते रहो, रोते हुए भी, क्योंकि वे तुम्हारी हर आह में, हर प्रार्थना में, हर निश्वास में साथ हैं। वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। यह विश्वास ही तुम्हारा रक्षक है। जीवन के इस अनंत प्रवाह में जब तू थक जाता है, जब मन के भीतर उठते तूफानों से तू व्याकुल होता है, तब मैं, एक वृद्ध संत, श्री कृष्ण की करुणामयी वाणी को अपने हृदय में समेटे तेरे पास आता हूं। यह वाणी नहीं, यह तो स्वयं श्री कृष्ण का संदेश है, जो तेरे अंतर्मन को शांति, प्रेम और आत्मबल प्रदान करने के लिए प्रवाहित हो रहा है। कठिन समय सबका आता है, परंतु यह समय भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब क्षणिक हैं, इन्हें संभव से सहन करो। यह जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। जब तू अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बिना फल की चिंता किए, तब तू वास्तव में श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है और वह सदैव हमारे हित में ही होता है। मेरे प्रियजनों, जीवन में जब तू मोह और माया के जाल में उलझ जाता है, तब श्री कृष्ण की वाणी तुझे मार्गदर्शन देती है। वह कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विश्वास ही हमें शांति प्रदान करता है और हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। प्रिय भक्तों, मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। इस सत्य को जानकर तू मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। भक्ति ही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। जब तू अपने हृदय को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता है, तब तू सच्चे अर्थों में शांति और आनंद की अनुभूति करता है। भक्ति में शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से उबार सकती है। शांति की खोज बाहर नहीं, भीतर है। जब तू अपने मन को नियंत्रित करता है और ध्यान में लीन होता है, तब तू वास्तविक शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, तभी तू सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, क्षमा वह गुण है जो हमें महान बनाता है। जब तू दूसरों की गलतियों को क्षमा करता है, तब तू अपने हृदय को शुद्ध करता है। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में क्षमा का परिचय दिया और हमें यही सिखाया कि क्षमा में ही शक्ति है। प्रेम वह शक्ति है जो इस संसार को जोड़ती है। जब तू अपने हृदय में प्रेम को स्थान देता है, तब तू ईश्वर के निकट होता है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का प्रतीक है और हमें भी यही सिखाता है कि प्रेम में ही ईश्वर का वास है। स्वधर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। जब तू अपने धर्म का पालन करता है,
तब तू सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रिय आत्मन, यह वाणी तेरे लिए है, तेरे हृदय को शांति, प्रेम और आत्मबल प्रदान करने के लिए। श्री कृष्ण की कृपा सदैव तेरे साथ है और वह तुझे हर कठिनाई से उबारने के लिए तत्पर है। बस तू अपने हृदय को उनके चरणों में समर्पित कर दे और देख कैसे जीवन में शांति और आनंद का प्रवाह होता है। मेरे भगवत भक्त गणों, जीवन में जब सब दिशाएं मौन हो जाती हैं, जब चारों ओर अंधकार घना हो जाता है और भीतर का दीपक भी बुझता सा प्रतीत होता है, तब भी विश्वास रखना, वह दीपक बुझा नहीं है, केवल तुम्हारी दृष्टि क्षण भर को भ्रमित हो गई है। कठिन समय तुम्हारे लिए दंड नहीं, बल्कि अंतरात्मा की परीक्षा है। जिस प्रकार सोने को तपाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भी समय की अग्नि में परखा जाता है। प्रिय भक्तों, कठिन समय का एक सबसे बड़ा उपहार यह है कि वह हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति को उजागर करता है। जब बाहरी सहारों की दीवारें गिरती हैं, तब हमें अपने भीतर का स्तंभ खड़ा करना आता है। यह वही स्तंभ है जिस पर आत्मा का सत्य टिका होता है, न झुकने वाला न टूटने वाला। जिसे संसार ने त्यागा हो, जिसे मित्रों ने छोड़ दिया हो, जिसे अपमान ने घेर लिया हो, वह यदि शांतचित्त हो जाए और प्रभु का स्मरण करने लगे, तो जानो वह अपनी यात्रा के सबसे पवित्र पड़ाव पर है। दुख का होना इस बात का संकेत है कि अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आत्मबोध का सूर्य उदित हो सकता है। प्रियजनों, जब जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता, तब ईश्वर का होना संपूर्ण रूप से प्रतीत होता है। यही कारण है कि अनेक संतों ने अपना रास्ता दुख की राहों से ही शुरू किया, क्योंकि सुख में तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, परंतु दुख में वह हमारे सबसे निकट बैठा होता है, चुपचाप, हमारी आंखों की नमी में, हमारी सांसों की कंपकंपी में। तुम्हारा आर्तनाद सुनकर यदि कोई उत्तर नहीं आता, तो समझो कि वह मौन उत्तर है, ईश्वर का मौन, जो शब्दों से नहीं अनुभूति से समझा जाता है। यह मौन भी एक प्रकार की करुणा है, जिसमें वह तुम्हें इतना बलवान बना रहा होता है कि तुम बिना किसी सहारे के भी खड़े हो सको। हर कठिनाई एक आंतरिक संवाद का निमंत्रण है। जब संसार के सब द्वार बंद हो जाते हैं, तब आत्मा का द्वार खुलता है। यह द्वार वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर से एकाकार होती है, जहां प्रश्न नहीं रहते, केवल शांति का अनुभव होता है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई में एक शिक्षण छुपा होता है। किसी भी पीड़ा को व्यर्थ मत जाने दो। पूछो उस पीड़ा से, तू मुझे क्या सिखाने आई है? तुम देखोगे वही पीड़ा जो तुम्हें तोड़ने आई थी, वही तुम्हारा निर्माण कर देगी। माया का स्वभाव है भ्रम पैदा करना। वह तुम्हें दिखाती है कि कठिन समय में सब कुछ समाप्त हो गया है, परंतु माया से परे जाकर देखो, आत्मा अब भी सुरक्षित है, सत्य अब भी अडिग है और परमात्मा अब भी तुम्हारे साथ है। यही माया का भेदन है, सत्य के उजाले से उसका पर्दा चीर देना। भक्त का मार्ग आसान नहीं होता, परंतु वह दिव्य होता है। वह आंसुओं से सींचा जाता है, त्याग से बुना जाता है और विश्वास से सजा होता है। जब भक्त कठिन समय में भी मुस्कुराता है, तो वह केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए एक उदाहरण बन जाता है। प्रिय भक्तों, ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह कि कठिनाइयों में भी तुम अपने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ोगे। यह प्रेम बिना शर्त का होता है, जहां केवल समर्पण होता है और कुछ नहीं। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है। कठिन समय में बाहर की शांति खंडित हो सकती है, परंतु जो भीतर की शांति को साध लेता है,
वह संसार के किसी भी तूफान में अचल रहता है। यही वह शांति है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दी थी। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी होती है। जब कठिन समय में तुम स्वयं को दोष देने लगते हो, तब तुम्हें अपने भीतर के बालक को क्षमा करना आना चाहिए। यह क्षमा आत्मा को हल्का करती है और जीवन को फिर से स्वीकार करने की शक्ति देती है। मृत्यु भी जीवन का एक अध्याय है, न कि उसका अंत। जब कठिन समय मृत्यु का भय दिखाता है, तो समझो यह भय भी केवल एक परछाई है। आत्मा अजर है, अमर है। यह केवल शरीर का वस्त्र बदलती है। मृत्यु के पार भी जो प्रकाश है, वह कृष्ण का ही आलोक है। स्वधर्म कठिन समय में और भी उज्जवल हो उठता है। जब संसार डगमगा रहा हो, तब भी अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में वीर होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय। इसका अर्थ है अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी होता है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेम की अग्नि कठिन समय में और भी प्रज्वलित हो जाती है। जब कोई अपना दुख तुमसे बांटता है, तो उसे केवल समाधान मत दो, उसे अपना हृदय दो। प्रेम वह भाषा है जिसे कोई भी पीड़ित आत्मा बिना शब्दों के समझ लेती है। यह प्रेम ही है जो संसार को बांध कर रखता है। भक्ति कोई अवसर की वस्तु नहीं कि केवल सुख में की जाए। सच्ची भक्ति तो वही है जो आंसुओं में भी बनी रहे। जो कठिन समय में भी भजन न छोड़े, वही वास्तव में भगवत भक्त है। भक्ति का फल केवल सिद्ध नहीं, संतोष है, और यह संतोष ही आत्मा का अमृत है। मेरे प्रियजनों, कभी कभी कठिन समय तुम्हें एकांत देता है, ताकि तुम स्वयं को सुन सको। इस एकांत से मत डरना, यह ईश्वर का बुलावा है। जैसे वह कह रहा हो, आओ अब मेरे पास आ जाओ। संसार से थक गए हो ना, अब विश्राम लो मेरी गोद में। जीवन की सबसे सुंदर प्रार्थनाएं कठिन समय में ही जन्म लेती हैं। जब हृदय टूटता है, तो उसकी दरारों से जो शब्द निकलते हैं, वे सीधे प्रभु तक पहुंचते हैं। उस क्षण में तुम्हारी वाणी नहीं, आत्मा बोलती है, और आत्मा की प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति कठिन समय में भी आशा की बात करता है, वह स्वयं एक दीपक बन जाता है। ऐसा दीपक जो दूसरों के अंधेरे को कम करता है। स्वयं को यह अवसर दो कि तुम भी किसी के अंधेरे में रोशनी बन सको। यही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। कठिन समय सबका आता है, क्योंकि यही समय आत्मा को तपाकर उसे निर्मल बनाता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी जीवन की परीक्षाओं में तपकर दिव्यता को प्राप्त करती है। दुख, कष्ट और पीड़ा ये हमारे शत्रु नहीं, ये तो ईश्वर के दूत हैं, जो हमें हमारे अहंकार, हमारे मोह और हमारी माया से मुक्त कराने आते हैं। जब तू अपने जीवन की टूटन को देखता है, तो वह केवल बाहर की दृष्टि होती है। भीतर तो कुछ और ही घट रहा होता है। भीतर आत्मा गहरी हो रही होती है। भीतर ईश्वर की पुकार और तीव्र होती जाती है। प्रिय भक्तों, जो आत्मा कठिन समय में भी श्री कृष्ण का स्मरण करती है, जो आंसुओं में भी भक्ति का दीप जलाती है, वही आत्मा इस जीवन को पार करती है। वही आत्मा मोक्ष के द्वार तक पहुंचती है। प्रिय, जीवन तुझसे कुछ छीन नहीं रहा। जीवन तो तुझे भीतर की ओर मोद रहा है। मनुष्य का मन चंचल है। वह सुख की चाह में भटकता है, और जब उसे दुख मिलता है, तब वह रोता है। परंतु यह समझ कि दुख ईश्वर का स्पर्श है। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, उसे ही वे अपने समीप लाने के लिए दुख का माध्यम बनाते हैं। अक्सर मन यह प्रश्न करता है, मैं तो भला हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? यह प्रश्न तेरा नहीं, तेरे अहंकार का है। आत्मा तो जानती है कि जीवन में जो भी हो रहा है,
वह उसके कल्याण के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मां शूचा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, उसके लिए फिर कोई भय नहीं। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। उसका मन न तो अत्यधिक हर्ष में उछलता है, न शोक में डूबता है। वह समत्व को प्राप्त करता है, जो भगवत गीता की आत्मा है। जब तू रोता है तो जान कि वह रोना व्यर्थ नहीं जाता। वह हर आंसू एक प्रार्थना बनकर ईश्वर के चरणों में गिरता है, और जो प्रार्थना आंसुओं से निकली हो वह तो निश्चित ही सुनी जाती है। दूसरों को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। जब तू क्षमा करता है तो वास्तव में तू अपने ही मन का भार उतारता है। क्षमा ईश्वर का गुण है। जो क्षमा करता है वह ईश्वर के और समीप पहुंच जाता है। मृत्यु का भय उसी को होता है जो स्वयं को केवल यह शरीर समझ बैठा है, परंतु तू तो आत्मा है, चेतना है, वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, न जल सकती है, न कट सकती है। भक्ति वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब तू श्री कृष्ण को पुकारता है तो वह उत्तर अवश्य देते हैं। भले ही वह उत्तर शब्दों में न हो, पर वह तेरे अंतर्मन में, तेरे जीवन की घटनाओं में प्रकट होता है। शांति वह नहीं जो बाहर के वातावरण से आती है, वह तो भीतर की स्थिति है। जब तू श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को अर्पित कर देता है, तब तू वास्तविक शांति का अनुभव करता है। जीवन में जो भी घट रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमें केवल यह समझना है कि इस योजना में हमारा कर्तव्य क्या है। जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं तो हम श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं, और यही सच्ची भक्ति है। जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है जब सब कुछ खो जाता है, पर वह खोना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक बाहर का सहारा नहीं छूटता तब तक आत्मा भीतर की ओर नहीं मुद्दाती। यह खोना ही वास्तविक पाने की शुरुआत है। और अंत में, प्रिय आत्मन, यह मत भूल, तू अकेला नहीं है। श्री कृष्ण तुझ में है, तेरे प्रत्येक श्वास में है। वह तुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाते। तुझसे सच्चा प्रेम वही करते हैं, तुझे सबसे अधिक वही समझते हैं। बस तू उन्हें पुकार और देख कैसे तेरा जीवन एक दिव्य संगीत बन जाता है। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।